बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा छोड़ने वाले की सज़ा। फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने वाले की सज़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक को बातिल में इम्तियाज करने वाली वाज़ेह निशानियां हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले वो इसके रोजे जरूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों के रोजों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि उसने तुम्हें जो हिदायत फरमाई है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात होती है, शैतानों और सरकश जिनों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाजा खोला नहीं जाता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बस उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। एक निदा देने वाला पुकारता है, ए तालिब खैर आगे आ, ए शर के मुतलाशी रुक जा, और अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नुम से आजाद कर देता। रमजान की हर रात यूं ही होता रहता है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुमा से लेकर दूसरा जुमा पढ़ना और एक रमजान से दूसरे रमजान के रोजे रखना उनके दरमियान वाक़े होने वाले गुनाहों के लिए कफारा बन जाते हैं, जब तक कि इंसान गुनाह कबीरा ना करे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 तोहफे मिले हैं जो इससे पहले किसी नबी को नहीं मिले। पहला ये है कि जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर तफात फरमाता है, और जिस पर उसकी नजर रहमत पड़ जाए उसे कभी अजाब नहीं देगा। दूसरा ये है कि शाम के वक्त उनके मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा अच्छी लगती है। तीसरा ये है कि फरिश्ते पर दिन और हर रात उनके लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। चौथा ये है कि अल्लाह अपनी जन्नत को हुक्म देता है कि मेरे बंदों के लिए तैयारी कर ले और मुज़य्यन हो जा, ताकि वो दुनिया की थकावट से मेरे घर और मेरे दारे रहमत में पहुंचकर आराम हासिल करें। पांचवा ये है कि जब रमजान की आखिरी रात होती है उन सबको बख्श दिया जाता है। एक सहाबी ने अर्ज किया, क्या ये शब कद्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्या तुम जानते नहीं हो कि जब मजदूर अपने काम से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें पूरी पूरी मजदूरी दी जाती है। इस हदीस को इमाम बैकही ने रिवायत किया है। रमजान नाम के अरकान में से एक रुकन है जिस पर इस्लामी इमारत कायम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बताया है कि रमजान के रोजे जिस तरह पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, उम्मत इस्लामिया पर भी फर्ज किए गए हैं। इसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। और एक मकाम पर कुछ इस तरह फरमाया, माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत और हक को बातिल की तमीज की निशानियां हैं। तुम में जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का तुम्हारे साथ आसानी करने का इरादा है, सख्ती का नहीं। वो चाहती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयां बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताबुल कबायर में कहते हैं, मोमिनों के हाँ ये बात मुकर्रर शुदा है कि जिसने भी बगैर शरई उज़र और मर्ज के रमजानुल मुबारक का एक भी रोजा तर्क किया तो वो जानी और शराबी से भी ज्यादा बुरा और शरीर है, बल्कि उसके इस्लाम में भी शक किया जाता है और उसे
زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں۔ روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے، اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ کوچوں کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کی بانسیں کٹی ہوئی تھی اور ان کی بانسوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا یا رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی قضا بہر صورت واجب ہے۔ قصداً بلا وجہ روزہ رکھ کر توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بطور کفارہ ایک روزہ کے بدلے میں مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن کی روزے رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے۔ جبکہ بلا عذر شرعی رمضان شریف کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا باعث ہے، جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی توڑا، اسے عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عمر بھر روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کے بلا عذر چھوڑے ہوئے ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکنے کی شدت کا اظہار فرمایا ہے، تاکہ لوگ بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی جسارت نہ کریں۔ علامہ علی القاری حنفی نے آگے چل کر فرمایا، ابن الملک نے کہا، اس پر فقہاء اجماع ہے کہ رمضان کے بلا عذر و مرض چھوڑے ہوئے ایک روزے کی صرف ایک دن کی قضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، اور آنے والے رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے۔